राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है तथा टिकट की चाह में कोई नेता गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर प्रचार प्रसार करने की जुगत में लगा हुआ है, तो कोई नेता अपने आला कमान से संपर्क साधने में जुटा हुआ है। इस बीच केकड़ी से हम ऐसे संभावित दावेदारों की सूची पर गहन विश्लेषण कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार हो सकते हैं तथा उनके दमदार होने के कारण आप सबके सामने भी रख रहे हैं। कांग्रेस में जहां पूरी केकड़ी विधानसभा की जनता को पता है कि किसको टिकट मिलना है, मगर भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है जो नामांकन के आखिरी दौर तक बनी रह सकती है। इस बीच आज हम ऐसे भाजपा दावेदार की बात करेंगे तथा उसका राजनीतिक विश्लेषण भी करेंगे तथा आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और क्यों वह दमदार दावेदार माना जा रहा है। तो आज बात करेंगे भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी की, जो दिव्यांग होने के बावजूद अपनी इस मजबूरी को मजबूती का शस्त्र बना चुके हैं तथा पूरे विधानसभा में समाज सेवा का दूसरा नाम बन चुके हैं। आज भी केकड़ी विधानसभा में कहीं समाज सेवा की बात होती है तो पहला जिक्र कृष्णानंद तिवारी का ही होता है, जिन्होंने नेताओं के प्रति जनता के उस सोच को बदलने का प्रयास किया है जिसमें नेता सिर्फ चुनावी ढकोसरे में माने जाते हैं और केकड़ी की जनता के बीच एक सकारात्मक राजनीति का पहलू रख दिया, जिस कारण आज केकड़ी की जनता का उनके प्रति एक गहरा लगाव बन चुका है। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि नेता बलशाली राजनीति करते हैं, मगर उसके उलट कृष्णानंद तिवारी अपने नाम के अनुरूप ही श्री कृष्ण की भांति बुद्धि वाली राजनीति करते आए हैं। कहा जाता है कि राजनीति में दुश्मन बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं, मगर भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी के लिए माना जाता है कि वे ऐसे पहले राजनेता हैं जिनके कोई विरोधी नहीं है। कारण स्पष्ट है कि वे सकारात्मक और बुद्धिशाली की राजनीति करते हैं, जिस कारण कभी उनका कोई दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, वरन दुश्मन भी इस शैली को देख दोस्त बन बैठता है। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो अक्सर नेता कॉलेज में आने के बाद राजनीति की रूपरेखा समझते हैं, मगर भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने राजनीति की सीढ़ी स्कूल जीवन में ही चढ़ ली थी और सन 1989 में स्कूल चुनाव में अपनी राजनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए उपाध्यक्ष बन गए और सफर जो स्कूल जीवन से शुरू हुआ वो निरंतर गति से चलता रहा। कॉलेज जीवन में आते आते तो वह राजनीति के चाणक्य बन गए। आज भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का किंग मेकर चाणक्य कहा जाता है। छात्र राजनीति में रहते कृष्णानंद तिवारी ने अनोखे प्रयोग किए जो अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इनमें 1989 में प्रबुद्ध मंच की स्थापना करना एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है, जिसमें उनके मित्र अनंत भटनागर, वर्तमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह शेखावत, लाला बना, इंदु शेखर, पंचोली, राजपाल सिंह आदि के सहयोग से इस मंच की स्थापना की जो 90 के दशक से काफी चर्चित रहा। कृष्णानंद तिवारी का सकारात्मक राजनीति में सबसे बड़ा मोटिव रहा कि उन्होंने हमेशा सामाजिक कल्याण की बात की। उन्होंने ऐसे पहलुओं को छुआ जो अब तक अनछुए थे। आपने अक्सर देखा होगा कि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए होर्डिंग लगवाने जैसे कामों में खर्च कर देते हैं, मगर इसके विपरीत भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी इन सब के बजाय हमेशा सामाजिक कार्यों को बड़ा महत्व देते हैं, जिससे खुद की एक पहचान बनने के साथ ही जनता का भी सीधा भला हो सके। आपको बता दें कि कृष्णानंद तिवारी पिछले 10 वर्षों से परिंदे लगाने का अभियान चला रहे हैं और अब तक करीब 1 लाख से अधिक परिंदे लगवा चुके हैं। वहीं प्रगति प्रेमी कृष्णानंद तिवारी अब तक 2 लाख से अधिक पौधे भी लगवा चुके हैं। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी खुद एक ऐसी बड़ी संस्था का रूप ले चुके हैं जहां हर जीव प्राणी के परोक्ष व अपरोक्ष भले के लिए हर दम द्वार खुले रहते हैं। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी हमेशा मुख्य धारा से टूट चुके लोगों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया, जिनमें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सैनिकों का सम्मान करना हो या फिर शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करना शामिल है। साथ ही अपनी राजनीति की शुरुआत से संघ और भाजपा से जुड़कर विभिन्न पदों पर रहते हुए कृष्णानंद तिवारी ने सकारात्मक राजनीति का देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, जिससे कहा जा सकता है कि राजनीति करनी हो तो ऐसी करो कि उससे जनता का हित भी हो जाए।
कृष्णानंद तिवारी ने अपनी शारीरिक अक्षमता को कभी खुद की कमजोरी नहीं बनने दिया, वरन उसे मजबूती में बदल दिया। केकड़ी विधानसभा के 6000 दिव्यांगजनों के हर दुख दर्द का हिस्सा बनकर उनकी हर समस्या का निराकरण करते हुए राहत पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे दिव्यांगजनों को कभी विकलांग होने का एहसास नहीं होने दिया, जिस कारण 6000 दिव्यांगजनों के परिवारों के 25,000 सदस्यों से उनका सीधा जुड़ाव बन गया और ये जुड़ाव उनको एक दमदार नेता के रूप में राजनीतिक पटल पर उभार चुका है। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी जो समाज सेवा का दूसरा रूप बन चुके हैं, उन्होंने दिव्यांग सहायता के साथ साथ बिना लोभ लालच के पशु पक्षी प्रकृति युवा नौजवान शिक्षक पुरुष सैनिक धर्म हर क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कौशल कुशलता के बाद अब अगर बात करें तो राजनीति में मजबूत अन्य पहलुओं पर तो भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी एक बेदाग छवि के धनी है। साथ ही जातिवाद से परे रहकर समाज सेवा के कारण हर समाज में उनकी आज मजबूत पकड़ है तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना से पूरे प्रदेश में सर्वाधिक कनेक्शन अपनी एजेंसी के माध्यम से जनता तक देकर हर घर तक अपनी पहुंच बनाने में भी पूरी विधानसभा में उनका पैरोकारी नहीं रहा। माना जाता है कि दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेताओं से भी उनके सीधे संपर्क है, जिस कारण उन्हें भाजपा के टिकट का प्रबल दावेदार बना देता है। साथ ही आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा रहना, सकारात्मक राजनीति करना, समाज सेवा के कार्यों को प्राथमिकता देकर जनता के बीच एक सकारात्मक छवि बनाना, सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ जैसे कई बिंदु है जो उन्हें दमदार दावेदार बना देता है। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी के इन सब पहलुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे न केवल भाजपा के एक मजबूत दावेदार है, वरन वे एक ऐसा चेहरा भी है जो कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनावी अखाड़े में पटखनी देने का पूरा माध्यम